जय हिंद। मैं जयंत कुमार। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रेलवे ग्रुप डी का अति महत्वपूर्ण टॉप 30 क्वेश्चन। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी का निचोड़। उम्मीद है कि आप लोग को जो है कि यहाँ से 4 से 5 को क्वेश्चन जो है कि आपको एग्जाम में सीधे देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक जितने भी ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है सभी जैसे कि क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये एनसीईआरटी का निचोड़ है, तो आप लोग जो है कि एग्जाम हॉल में जाने से पहले इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख कर जाएं। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण होता है। दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, और अपना एग्ज़ाम डेट जरूर मेंशन करेंगे कमेंट बॉक्स में। और आप लोग जैसे कि इसको एक सेट के रूप में क्विक रिवीजन आप लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों बताएंगे मानव शरीर में यूरिया का निर्माण होता है, तो ये कहाँ होता है? तो ये जो होता है यकृत में होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऊतक पौधों में भोजन का परिवहन करता है? तो कौन करता है दोस्तों? तो ये जो करता है फ्लोएम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चालक में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है? तो क्या होता है दोस्तों? तो ये है बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है? दोस्तों वो लोग बताएंगे कितना होता है। तो ये होता है 7.4 होता है। दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो दोस्तों विटामिन जो है बी जल में घुलनशील है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन डी को बी बना लेंगे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है? तो आपको बताना है दोस्तों ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है। तो ये होती है अनुदैर्ध्य होती है। कैसा होता है? अनुदैर्ध्य। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्यतः होती है, तो कहाँ होती है? तो पत्ती में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो किसका बना होता है दोस्तों? तो ये जो बना होता है टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है? तो आपको बताना है दोस्तों कौन पाया जाता है। तो ये जो पाया जाता है HCl पाया जाता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि मानव नेत्र में रंग पहचानने वाली कोशिका कहलाती है। तो क्या कहलाती है? ये जो कहलाती है कौन सी कहलाती है? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि न्यूटन का तृतीय नियम संबंधित है, तो किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये है क्रिया प्रतिक्रिया से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो ये होता है जाइलम के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा का स्थायी मात्रक क्या है? तो आपको बताना है दोस्तों विद्युत धारा का स्थायी मात्रक क्या होता है। तो ये जो होता है एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? तो कौन सा है दोस्तों? तो ये है ग्रेफाइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त के थक्के जमने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? तो ये है विटामिन के है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। कब बनता है? जब वस्तु दर्पण के बहुत पास हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? तो कौन होता है दोस्तों? तो ये होता है टीबी होता है। टीबी किससे होता है? तो जीवाणु से होता है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का भार शून्य प्रतीत होता है। क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि मुक्त पतन में, किसमें? मुक्त पतन में वस्तु का भार शून्य प्रतीत होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पादप हार्मोन ऑक्सीजन का मुख्य कार्य क्या है? क्या है दोस्तों? तो ये है कोशिका में वृद्धि करना। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऊष्मा का
कुचालक है। तो कौन है दोस्तों ऊष्मा का कुचालक? तो ये है लकड़ी। और लकड़ी जो है कि बिजली का भी कुचालक होता है।